नमस्कार साथियों, आज अपन चिलर प्लांट के साइकिल के बारे में यानी HVAC चिलर प्लांट के बारे में समझेंगे। इसमें कैसी कैसी साइकिल होती हैं और ये कैसे कैसे काम करता है। बेसिकली इसमें 4 साइकिल होती है। रेफ्रिजरेंट साइकिल होती है, उसके बाद कंडेंसर वाटर साइकिल होती है, उसके बाद चिल्ड वाटर साइकिल होती है, उसके बाद एयर साइकिल होती है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे काय के बारे में, रेफ्रिजरेंट साइकिल। रेफ्रिजरेंट साइकिल कैसे चलती है इसमें समझिए। देखिए आपको ये वीडियो बहुत मदद कर सकता है चिलर प्लांट के बारे में समझने में। 4 साइकिलों के बारे में छोटा सा वीडियो रहेगा, मैं समझा दूँ। रेफ्रिजरेंट साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले समझिए ये हमारा कंप्रेसर है। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा कंप्रेसर है। ऐसे 2 कंप्रेसर एक यूनिट पे लगे हुए होते हैं। कंप्रेसर हमारा कैसे काम करता है, जहाँ एवोपरेटर में जो गैस होती है उसको खींच के क्या करता है, लो टेम्परेचर लो गैस को यहाँ पे लेगा और इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बदल के क्या कर देगा, अपने कंडेंसर में चला जाएगा। और कंडेंसर से गैस ठंडा होकर वापस देखिए यहाँ से अपना लो टेम्परेचर यहाँ पे आई, लो टेम्परेचर गैस कहाँ पे आई, यहाँ पे कंडेंस अपने कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर में आ गई, ये लो टेम्परेचर और लो इसकी प्रेशर गैस को क्या करेगा, यहाँ से प्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई काय में कर देगा, प्रेशर में। तो ऑयल सेपरेटर में जाएगी। ऑयल सेपरेटर ये दिख रहा होगा सामने आपको, इस ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर क्या करेगा, ऑयल अलग गैस अलग करके कंडेंसर में डाल देगा। अब कंडेंसर में से गैस अपनी ठंडी होके वापस उधर के काय में चली जाएगी, यहाँ से इस लाइन के थ्रू, इसमें से ड्राई एयर फिल्टर में से होती है, जहाँ जाएगी एक्सपांसन वाल्व के पास। एक्सपांसन वाल्व से गैस क्या करेगी, यहाँ से हमारा ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर की गैस को ये यहाँ से इसका कंप्रेसर कम करेगा, तो ये यहाँ से हमारा ठंडा चालू हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांसन वाल्व बोलते हैं इसको। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा कंडेंसर की गैस अपनी आ गई एवोपरेटर में। तो ये हमारा एयर, जिसमें रेफ्रिजरेंट साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे गैस आएगी, वापस उसी कंप्रेसर में जाएगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगी, वापस फिर इसी में आ जाएगी। ये अपना रेफ्रिजरेंट साइकिल हो गया। फिर आता है अपना कंडेंसर साइकिल। देखिए कंडेंसर साइकिल आपको जो सामने दिख रही होगी, ये पूरी ट्यूब जो आपको दिख रही कंडेंसर साइकिल होती है। इसमें क्या होती है, गर्म गैस कहाँ आती है, कंडेंसर के अंदर। जो कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई गैस आएगी वो हमारी कंडेंसर के अंदर आ जाएगी और कंडेंसर के अंदर पूरे में फैल जाएगी। तो उसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये क्या हमारा सेल टाइप कंडेंसर है और अंदर इसके अंदर ट्यूब रहती है। तो क्या होता है, ट्यूब अंदर से क्या करेंगी, जो पानी की जो गर्मी है ट्यूबों में, इसमें पानी चलता है। तो ये हमारा क्या करेगा, देखो पानी कैसे आता है। अब हम आ गए दूसरी साइकिल पे, कंडेंसर साइकिल पे। ये हमारी कूलिंग टावर से जो पानी आएगा ठंडा कंडेंसर में जाएगा और ट्यूबों के थ्रू जाएगा। जो ट्यूबों में गर्म गैस फैल गई वो वापस गर्मी पानी ले जाके हमारी कहाँ, कूलिंग टावर में चली जाएगी। मैं आपको कूलिंग टावर की दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हमारी ठंडा पानी आएगा कूलिंग टावर से कंडेंसर में और हमारा चला जाएगा कहाँ में, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में पानी का साइकिल कैसे चलता है मैं दिखाता हूँ अभी। देखो अभी जो कंडेंसर से गर्म पानी आया था वो हमारा इस वाली लाइन में होके कहाँ चला जाएगा, कूलिंग टावर में। अब कूलिंग टावर में इसको क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा स्प्रिंकलरों की मदद से। जैसे गार्डन में देखा होगा उसकी मदद से इसको तोड़ लिया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ऐसे बांट लिया जाएगा। देखो ऐसा दिख रहा है। ये क्या करेगा, यहाँ से पानी आया, स्प्रिंकलर में दिखाता हूँ चल रहे हैं इसके अंदर आपको, तो साइकिल अच्छी तरीके से समझ में आए। ये देखिए कुछ इस तरीके से पानी तोड़ लिया जाता है। जब पानी तोड़ लिया जाता है तो उसकी गर्मी निकालने के लिए ऊपर पंखा लगा होता है। ये चल रहा है ऐसे, इस पंखे की क्या रहता है, गर्मी जो होती है पानी की वो ऊपर निकाल दी जाती है जैसे वातावरण में, ठीक है। यही पानी फिर नीचे गिरता है, टूट टूट के गिरता रहता है। देखो ये गिर रहा है। अब ये क्या, ये ठंडा हो गया पानी पूरा, जैसे हमारा ये था ना, ये ठंडा हो गया था हमारा। ये क्या, कंडेंसर वाटर साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, गोल 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 पानी घूमता रहेगा। इसमें से पानी गर्म आएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, एयर के थ्रू ठंडा होगा और वापस चिल्ड वाटर अपने उसमें कंडेंसर में चला जाएगा। ये हमारा दूसरा साइकिल था, कौन सा, जो मैंने आपको दिखाया कि कंडेंसर में इधर से ठंडा पानी नीचे से अंदर से घुसेगा, ऊपर से हमारा निकल जाएगा। तो क्या होगा, हमारा इससे रेफ्रिजरेंट जो ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारा इसका कंडेंसर का साइकिल दूसरा पूरा होगा। इस साइकिल को पूरा करने में हमारा मदद कौन करता है, देखिए हमारा ये पंप लगा रहता है, कंडेंसर पंप, ये पूरा करता है। क्योंकि पानी ले जाने लाने का काम इसका होता है, ये होता है कंडेंसर पंप। और रेफ्रिजरेंट साइकिल को मदद करता है कौन सा पूरा काम करने में, कंप्रेसर। अब आती है हमारी एवोपरेटर की बारी, इसको बोलते हैं चिल्ड वाटर साइकिल। चिल्ड वाटर साइकिल हम तीसरे साइकिल पे आ गए। तीसरे साइकिल में भी सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फील्ड में
AHU FCU लगे होते हैं, उनमें से पानी खींच के इस चिलर के नीचे डाला जाता है। नीचे से डाल के ऐसे ठंडा गर्म पानी नीचे से डाल के और ऊपर से इसको निकाल लिया जाता है ठंडा, इसमें जो ठंडक हो रही होगी उसको। इसमें भी ट्यूब के थ्रू क्या होती है, ठंडक होती है और इसमें से ट्यूब ऐसे पानी जाता है और निकाल के वापस हमारी फील्ड में पहुंचा देता है। अब ये हमारा काय का साइकिल पूरा हो गया, हमारा तीसरा अपना एवोपरेटर साइकिल यानी चिल्ड वाटर साइकिल हमारा पूरा हो गया। इसको मदद कौन करता है करने में, हमारा यहाँ पे जो फील्ड में पंप लगा रहता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी पंप। स्टैंड वाइज लगे रहते हैं सारे पंप हमारे के, एक खराब हो जाए तो दूसरा हम चालू कर सकें। अब हमारा यहाँ पे कौन सा 3 साइकिल पूरे हो गए। देखिए अब मैं चालू करता हूँ, अब आपको प्लांट में समझ में आना चाहिए हर चीज़। ये हमने कंडेंसर चालू कर दिया, ठीक है। अब हमारा कंडेंसर चालू हो गया, फिर हमारी प्राइमरी पंप चालू करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी चालू हो गया, ठीक है। तो हमारे ये कंडेंसर का साइकिल कंडेंसर पूरा कर रहा है और एवोपरेटर वाला यानी हमारा ये चिल्ड वाटर का साइकिल ये भी पूरा कर रहा है। तो अब हमारा चिल्ड वाटर का हमको पंप चालू करना है तो हम ये भी कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा जो चिल्ड वाटर FCU वगैरह में होगा ये पानी खींच के लाएगा और सीधा हमारे काय में एवोपरेटर में से ठंडा पानी ले जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे 3 साइकिल पूरे हो गए। अब चौथे साइकिल पे चलते हैं अपन, काय पे, एयर साइकिल पे चलते हैं। मैं एयर साइकिल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको दूसरी जगह कहीं प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। देखो हमने अभी क्या चालू कर दिया, कंडेंसर, सेकेंडरी, प्राइमरी, तीनों पंप चालू है। उसके बाद हम इस चिलर को चालू करेंगे। यहाँ पे अपन ऑटो में डाल देंगे इसको, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे वेट टू स्टार्ट आएगा और ये चालू हो जाएगा। चालू हो गया, फिर हमारा आता है एयर साइकिल की बारी, इसके बाद आएगी एयर साइकिल की बारी। एयर साइकिल पे ये चालू हो जाना चाहिए। देखो अभी चिलर पे लिखा गया वेट टू स्टार्ट। अब ये हमारा वेटिंग का स्टार्ट करेगा 1 मिनट तक। 1 मिनट तक क्या स्टार्ट करेगा, हमारा प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और कंडेंसर पंप। ये यदि 1 मिनट तक इसको बराबर पानी का फ्लो दे रहे हैं चिल्ड वाटर में और कंडेंसर में तो ये स्टार्ट होगा, नहीं तो ये अलार्म देकर बंद हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये स्टार्ट होगा फिर हम जाएंगे एयर साइकिल पे। एयर साइकिल क्या करेगी हमारी, एयर साइकिल यानी हमारा FCU रूम में ठंडा कैसे करता है, AHU यानी बड़े बड़े हॉल जो होते हैं उसमें AHU कैसे काम करता है। यानी अब चिलर के 3 साइकिल पूरे हो गए, अब चौथा साइकिल AC कैसे काम करता है चिलर से, वो समझना अपन को, ठीक है। देखिए चिलर प्लांट में आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। 4 साइकिल बहुत ज़रूरी थे। अब चौथे साइकिल पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा टाइम और बचा होगा इसमें, 9 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना। देखिए 4 3 2 1 ये अपना हो गया 0। अब ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसने इसको कमांड दे दी यहाँ पे सर्किट को, दूसरे वाले कंप्रेसर को। इसमें 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, एक ये हमारा पहला कंप्रेसर है और यहाँ से दूसरे कंप्रेसर, इसमें 2 कंप्रेसर हैं, ठीक है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल अब पूरा करेगा। देखिए हमारा अब ये स्टार्ट हो गया चिलर, ये पूरा चालू हो गया। अब चालू हो गया, हमको कहाँ चलना है, सीधे अपने जहाँ पे अपना जो साइकिल वगैरह यहाँ पे अपन को दिखाना है एयर साइकिल वो वाला। अब जो एयर साइकिल होती है वो हमारी इस पंप की मदद से पूरी होती है, काहे की सेकेंडरी पंप की मदद से पूरी होती है। अब मैं चलता हूँ AHU पे आपको लेकर। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन आ गए एयर साइकिल पे। एयर साइकिल पूरी कैसे होती है, देखिए जो चिल्ड वाटर का जो पानी था हमारा प्राइमरी पंप क्या करेगा, इसमें लाएगा नीचे, नीचे डालेगा इसकी कॉइल में। कॉइल में पानी कहाँ डालेगा, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ से हमारा ये जाएगा नीचे, इस कॉइल में पूरे में फैल जाएगा। जो ठंडक है ना ये पूरी कॉइल में ऐसे ऐसे फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे साइकिल पूरा चल रहा है अपना चिल्ड वाटर का, इसमें एयर साइकिल। अब ये यहाँ पे पूरा ठंडा हो गया तो ठंडा क्या करेगा, हमारा यहाँ से ब्लोअर ये चलेगा। ये अब जो ब्लोअर चलेगा हमारा तो क्या करेगा, यहाँ से एयर खींचेगा, यानी हमारा यहाँ से एयर खींचेगा। एयर यहाँ से खींच के जो गंदगी होगी वो फिल्टरों में रुक जाएगी, किसी की भी, TFA की, AHU की, किसी की भी। जी एयर साइकिल यहाँ से गंदगी रोक लेगा और जो कॉइल में हवा टकराएगी तो इससे क्या होगा, ठंडी हवा अंदर जाएगी और जो पानी गर्म हो गया वो लौट के हमारा वापस चिल्ड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। और हमारा ब्लोअर क्या काम करेगा, इसमें एयर फ्लो बढ़ाने का काम करेगा। और ये हमारा इसी थ्रू ऐसे ही डक्ट के थ्रू हमारे रूमों में, हॉल में, जहाँ भी जाना वहाँ चला जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी फ्रेश एयर मिला देते हैं। जो हमारा यहाँ पे चल रहा होगा कौन सा सिस्टम, हमारा यहाँ पे रूम वाला जो अपना चिल्ड वाटर AC वाला यानी एयर साइकिल चल रहा है, उसमें थोड़ी सी हमको फ्रेश एयर मिलानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का थोड़ा सा क्या होता है, परेशानी होने लगती लोग बागों को यदि लंबे टाइम तक ऐसे एयर साइकिल पूरा यदि एक ही जगह चिल्ड करके मतलब बंद करके चलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा चिलर के चारों साइकिल समझ में आ गए होंगे, रेफ्रिजरेंट वाला भी, कंडेंसर वाला भी और अपना
एवोपोरेटर वाला, एवोपोरेटर चिल्ड वाटर वाला भी और एयर साइकिल भी, तीनों साइकिल समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। धन्यवाद साथियों।